मैं आज दोपहर में ही सो गया था, इसलिए मैं शाम को 5 बजे सोकर उठ गया। फिर मुझे लगी थी भूख, फिर कुछ खाने को नहीं था घर में। दीदी ने दिया मुझे लाइन नमकीन खाने के लिए, पर मेरे खाने से पहले ये भाई आकर खाने लगे। ये मेरा भांजा है। फिर मैं ईयरबड्स और फोन की केबल लेके निकल गया मार्केट की तरफ। घर से बाहर कदम रखा ही था, पर बाहर ये दोनों भाई लोग दिख गए और इनकी गाड़ी तो स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गई थी। मेरे मोहल्ले में चल रहा था क्रिकेट। फिर मैं निकल गया मार्केट की तरफ और मैंने देखा कि रवि भैया अपनी बुआ को छोड़ने जा रहे थे उनके घर। बाय बाय बोलने के बाद मैं चला गया गुडविल टेलीकॉम में, क्योंकि मुझे वहां पर चेंज करानी थी अपने फोन की केबल, पर इनके पास केबल नहीं थी। उसके बाद हमारे आगे विराग भाई, और जाने का प्लान था कहीं और, पर हम लोग चले गए कहीं और। जाने का प्लान था पभोसा की तरफ और हम लोग चले गए संदीपन की तरफ। पर जो भी कहो, आज तो अपने भरवारी का फाटक जैसे ही हम लोग खड़े हुए तुरंत ही फाटक खुल गया था। उसके बाद ये भैया को देख के मानना पड़ेगा कि बैटरी वाली स्कूटी में इतना ढेर सारा सामान लाद के जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे संदीपन की तरफ। फिर हमने देखा कि भट्टे से चाप के धुआं निकल रहा था। हम लोग पहुंच गए संदीपन, और संदीपन पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें दर्शन हो गए बजरंग बली जी के। मैं जब गंगा जी के पास नीचे उतरा तभी मैंने देखा कि सनसेट यहाँ से बहुत ही प्यारा दिख रहा था। भाई लाठी डंडा लेके तो ऐसे जा रहा था जैसे किसी को मारने जा रहा हो, और हम लोग देखकर थोड़ा बहुत डर गए इनसे। उसके बाद विराग भैया ने निकाला अपने फनी ब्लॉग के लिए कुछ कंटेंट शूट। मुझे दिखा वहां पर फिर एक अजीब सा पेड़, पता नहीं ये किस चीज का पेड़ था, मुझे तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, पर विराग भैया का कहना था कि बाल लटक रहे हैं, इसका मतलब कि ये चाउमीन और मैगी का पेड़ है। वहां से थोड़ा से और आगे जाने पर हमें दिखा कटहल का पेड़, जिसमें कटहल लटक रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। असली भाईचारा यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक स्प्लेंडर में 4 बंदे। रोही से मूरतगंज जाने वाली रोड पे हमें दिखे एक चाय वाले भैया, और हम लोग बनवाने लगे चाय। भाई को बनाने में लग रहा था थोड़ा टाइम। हम लोगों ने लिया एक बोतल पानी, पर पानी ठंडा होने की वजह से विराग भाई जग में पानी पी रहे थे। पानी पीने के बाद मैं निकल गया भरवारी की तरफ, और भरवारी पहुंचते ही भाई तो कैमरे में देखते ही शर्मा गए थे। फिर मैं घर पहुंचा। घर में मेरी भांजी कह रही थी हाय। फिर मैं अपने भांजी और दीदी को लेकर चला गया मार्केट, क्योंकि कल थी भैया की तिलक और दीदी लोग को लेना था कुछ सामान। मैं और दीदी चले गए फिर कुछ खाने पीने के लिए। हम लोगों ने मंगाया मंचूरियन, फिर उसके बाद हम लोगों ने मंगाया सैंडविच। दीदी को लेना था मार्केट से कुछ कपड़े। फिर मैं और दीदी खाने पीने के बाद निकल गए कपड़े लेने के लिए। हम लोग चले गए रवि भैया की शॉप में, पर रवि भैया देख के शर्मा रहे थे, तो मैंने रवि भैया से कहा हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली। कपड़े लेने के बाद इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।